आज हम सीखेंगे आखिरकार आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहला आता है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप अगर किसी भी कंपनी के सारे शेयरों को बेचा जाए तो वह मार्केट कैप जितना उसका पैसा होगा। जैसे अभी आज के लिए हम जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक स्टॉक उठाते हैं और उसके फाइनेंशियल और उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम जानेंगे। तो मैंने यहाँ जियो फाइनेंशियल सर्विस को ओपन किया, ठीक, और हमने इसमें 1 साल का इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है। इसने 113 रुपये का रिटर्न दिया है। तो आइए हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कंपनी का मार्केट कैप। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 2,07,879 करोड़। कंपनी का शेयर प्राइस है 327 रुपये 15 पैसे। जब हम इस कंपनी के 327 रुपये के सारे शेयरों को एक शेयरों को बेचा जाए तो 2,07,879 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। तो वह होता है हमारा कंपनी का मार्केट कैप। अब आता है पी रेशियो। अभी यहाँ जियो फाइनेंशियल सर्विस का पी रेशियो 130.88 रुपये। तो पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो हमें यह बताता है कि शेयर हमारा अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है। किसी भी कंपनी का पी रेशियो जितना ज़्यादा होता है वह शेयर उतना ही ग्रोथ होने वाला माना जाता है, और अगर पी रेशियो कम है तो वह शेयर उतना ही कम ग्रोथ वाला माना जाता है। अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो 20 से ज़्यादा माना जाता है तो बहुत ही अच्छा शेयर माना जाता है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस की पी रेशियो तो 130, इतना ज़्यादा ग्रोथ वाला होगा। अब आता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू, पीबी रेशियो किसी भी शेयर का जितना ज़्यादा कम होता है वह उतना ही अच्छा माना जाता है। जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस का पीबी रेशियो है 1.49। इसका मतलब यह होता है कि यह बहुत ही अच्छा शेयर माना जाता है। अब आता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कंपनी ने खरीदे गए कुल शेयरों से कितना प्रतिशत की कमाई की है। किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा माना जाता है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि शेयर बेचा तो वह एक शेयर पर कंपनी ने कितना पैसा कमाया। जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस का अर्निंग पर शेयर है 2 रुपये 50 पैसे। तो हम जब 327 रुपये का एक शेयर खरीदते हैं तो कंपनी उस पर 2 रुपये 50 पैसे कमाती है। बुक इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी के पास कुल कितने एसेट्स और कुल कितने लायबिलिटीज होते हैं। एसेट्स का मतलब होता है कि कंपनी के पास कुल कितनी संपत्ति है, और लायबिलिटीज का मतलब होता है कि कंपनी के पास अभी कितना कर्ज बचा है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का डेब्ट टू इक्विटी 0 है, मतलब कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, कोई लोन नहीं है। और इसकी फेस वैल्यू, इसका सीधा मतलब होता है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है तो वह शेयर बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।